Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today I am here with the next topic of class 10th physics, that is plane mirror. As students, we do in our last lecture the types of the reflection, regular and irregular reflection, and today we discuss the plane mirror. The plane mirror is one in which one side is polished and other side is reflecting and it is a straight in shape. First thing कि ये शेप में क्या होता है, स्ट्रेट. लेट्स सी, हमने यहाँ पर एक मिरर ड्रॉ किया. मिरर देखो हमारे पास स्टूडेंट टू टाइप्स के होते हैं. एक तो है हमारे पास प्लेन मिरर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर. ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर हम बाद में करेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना वही आएगा. ठीक है, तो अभी क्या है इसका कि ए प्लेन मिरर इज़ वन इन विच वन साइड इज़ पॉलिश्ड. ये जो एक साइड है उसकी ये पॉलिश्ड होती है. अब पॉलिश्ड होने से मतलब क्या है कि इसके पीछे कोटिंग की होती है किसी न किसी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की. वो हम रिफ्लेक्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं सिल्वर, और आजकल हम यूज़ कर रहे हैं एल्युमिनियम. क्लियर? सिल्वर और एल्युमिनियम की कोटिंग की होती है, और उसके बाद ये सिल्वर और एल्युमिनियम जो है इनके ऊपर रेड कलर का पेंट, रेड, ग्रे, ब्लू, ठीक है, ये पेंट किया होता है इनके ऊपर. आपने कई बार देखा होगा जब हमारे घरों में मिरर टूट जाता है कोई, है ना, तो हम उसकी बैक साइड देखते हैं तो वो रेड, ग्रे या ब्लू कलर की पेंटिंग की होती है, पेंट किया होता है उसके ऊपर. तो ये बेसिकली सिल्वर और एल्युमिनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है. ठीक है, और ये जो मतलब सरफेस है, जो बैक सरफेस है, ये तो पॉलिश्ड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, और इधर वाली सरफेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग. मीनिंग जो रिफ्लेक्शन होनी है वो इस सरफेस से होनी है. तो ये कौन सी सरफेस हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. क्लियर हो गया? सो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. मीनिंग जब लाइट रे आएगी तो इस सरफेस से स्ट्राइक करती है एंड देन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि ये हमारे पास मिरर है. मैं थोड़ा सा थिक बना रही हूँ यहाँ पे, देख रहे हो आप. तो यहाँ पर सपोज हमारे पास जो है कोटिंग की गई है सिल्वर की, एल्युमिनियम की. ठीक है, तो ये सिल्वर एल्युमिनियम की कोटिंग की हुई है. जब लाइट रे यहाँ पर आएगी, देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाली, ठीक है ना. जब लाइट रे यहाँ पर स्ट्राइक करती है तो ये वाली जो रिफ्लेक्टर्स हैं ये आगे सिल्वर और एल्युमिनियम की कोटिंग के साथ जाके स्ट्राइक करेगी एंड देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम, जैसे हमने पीछे किया था. क्लियर? तो इसीलिए ये जो सिल्वर और एल्युमिनियम है इनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर. तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, रिफ्लेक्टर. ठीक है, हम इनको रिफ्लेक्टर्स बोलते हैं सिल्वर और एल्युमिनियम को. क्यों? क्योंकि ये लाइट रे को बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. आपको याद होगा स्टूडेंट्स, कल हमने जब हमने नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने किया था कि ये हमारे पास प्लेन मिरर है, यहाँ पर कोई लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक करती है और यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, याद है आपको. और ये नॉर्मल जो है इसके साथ एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट की और ये एंगल बन गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इतना हमने किया था. तो अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ कि किस प्रकार की जो इमेज है वो प्लेन मिरर बनाता है. ठीक है, लेट्स सी. हमारे पास सपोज कर लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये हो गई उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पॉलिश सरफेस हो गई, इधर वाली क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई. सपोज हमने यहाँ पर क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ठीक है, या कोई पर्सन ले लेते हैं हम, तो हमें इजी हो जाएगा समझना. ये पर्सन खड़ा है इसके आगे. ठीक है, अब लाइट रे क्या है, पहले बिल्कुल जैसे हम कहें सीधी जाती है. क्लियर हो रहा है आपको? तो लाइट रे जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, या हम सिंपल समझें कि अगर हम इस लाइट रे को ना भी लें तो हमें क्या दिखता है कि ये पर्सन की इमेज जो है वो यहाँ बन रही है. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जितने डिस्टेंस पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के पीछे क्या बनेगी, इमेज बनेगी. मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर पर ही इमेज बनेगी. ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, समझ रहे हो. ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग कि प्लेन मिरर में जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
प्लेन मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन जो है, उसकी इमेज जो है वो उतने ही साइज़ की बनेगी। आप देख रहे हो यहाँ पर साइज़ में कोई चेंजिंग नहीं है, साइज़ बिल्कुल सेम है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो प्लेन मिरर है उसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो इरेक्ट का मीनिंग है बिल्कुल सीधा, पर्सन सीधा खड़ा था, उसकी इमेज भी सीधी ही बनी है, ठीक है। ये नहीं है कि उसकी टांगे ऊपर और सिर नीचे हो गया, ऐसा नहीं है भैया। यहाँ पर जो जैसा पर्सन खड़ा है वैसी ही उसकी इमेज बन रही है। अब वर्चुअल से क्या मतलब है, अगर इमेज मिरर के राइट साइड पर बन रही है, अगर इमेज, मैं फिर से बोल रही हूँ, मिरर की राइट साइड पर बन रही है तो उस इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल। और अगर इमेज बनेगी मिरर की लेफ्ट साइड पर ही तो हम उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। आगे हम रियल इमेज पढ़ेंगे जब हम कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर यानी कि स्फेरिकल मिरर डिस्कस करेंगे। बट अभी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग होता है कि साइड इन्वर्स हो जाती है, यानी कि लेफ्ट साइड क्या बन जाती है, राइट, और राइट साइड क्या बन जाती है, लेफ्ट। लाइक आपने देखा होगा कि अगर हम कोई सिंबल P है ना, P को हम अगर मिरर में देखते हैं तो हमें वो कैसा दिखाई देता है, हमें वैसा दिखाई देता है। बात समझ रहे हो, मीनिंग ये अगर उसकी लेफ्ट साइड है, ये उसकी राइट है, तो अब राइट जो है वो इस साइड आ गई और लेफ्ट जो है वो इस साइड चलेगी, तो साइड जो है वो इन्वर्स होगी, चेंज होगी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। वर्ड क्या है, लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि साइड में चेंजिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी डिस्कस द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर एंड हेयर वी डिस्कस द फॉर प्रॉपर्टी। जितने साइज पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज बनेगी। जितने डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी एंड लेटरली इन्वर्टेड होगी। तो अब इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर की बेसिकली जो इमेज है वो बनती कैसे है, तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। अभी सपोज हमारे पास है ये प्लेन मिरर, हर बार की तरह इसकी एक साइड को हम पॉलिश कर रहे हैं। जो सिल्वर और एल्युमिनियम की कोटिंग यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए, जो सिल्वर है उसकी रिफ्लेक्टिंग पावर 95% है, कि वो 95% रिफ्लेक्ट कर देता है, बट एल्युमिनियम की उतनी नहीं है, अप्रोक्स 90। बट एल्युमिनियम चीप पड़ता है एज़ कंपैरिजन टू सिल्वर, इसीलिए आजकल हम एल्युमिनियम ही यूज़ कर रहे हैं, ओके। और हम यहाँ पर सेंटर में एक हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, क्लियर। यहाँ पर हमने रखा एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो लाइट रे बिल्कुल क्या गई, परपेंडिकुलर। अब देखो प्लेन मिरर का ये उसके लिए इंसिडेंट रिएक्ट कर रही है। प्लेन मिरर का नॉर्मल भी क्या होगा, यहीं पर ही होगा, देखो, ठीक है, परपेंडिकुलर यहीं पर होगा। दैट मीन्स ये लाइट रे क्या कर रही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल के इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के क्या है, अलोंग है। अब हमने कल किया था कि अगर लाइट रे नॉर्मल के अलोंग हो तो हमारे पास एंगल कितना बनता है, एंगल आई इज इक्वल टू 0 एंड एंगल आर इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसी एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो इसी एंगल पर मुड़ गई, तो हम क्या करेंगे, इसको वर्चुअली एक्सटेंड कर देंगे राइट साइड ऑफ द मिरर की तरफ। क्लियर हो गया। सपोज करो एक लाइट रे गई ऑब्जेक्ट से कुछ ऐसे, अब क्या होगा, लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी जितने एंगल पर वो इंसिडेंट, यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देखो ये एंगल आई हो गया, जितने एंगल पर वो इंसिडेंट हुई है उतने एंगल पर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये एंगल आर हो गया, समझ आ रही है, ये एंगल आई और ये एंगल आर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, इसको भी हम वर्चुअली क्या कर देते हैं, एक्सटेंड करेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे को। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको वर्चुअली एक्सटेंड कर देते हैं, समझ गए आप, ठीक है। ये एक सेकेंड, यहाँ से ऐसे, ठीक है। और जहाँ पर ये दोनों लाइट रेज मीट करेंगी वर्चुअली एक्सटेंडेड, वहाँ पर क्या बनेगी, इमेज, ठीक है। अब आप खुद नोटिस कीजिए, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट पड़ा है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर क्या है, इमेज। जितने साइज का ऑब्जेक्ट है देखो उतने ही साइज की क्या बनी है, इमेज बनी है यहाँ पर,
नोटिस कर रहे हो। सेकेंड थिंग, जो इमेज है वो मिरर की राइट साइड पर बन रही है, इसीलिए ये वर्चुअली इन्वर्टेड है। फोर्थ थिंग कि ये इमेज क्या बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। समझ रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड इस साइड है और राइट साइड इधर है तो इधर क्या आ जाएगी राइट, उधर क्या बन जाएगी लेफ्ट, मतलब वो लेटरली इन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए। उसके बाद देखो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको कैरेक्टरिस्टिक लिख दूँ इसकी। एक तो इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड, लेटरली inverted. Third thing, that the image is of the same size as that of object. ये वैसे मैंने यहाँ पर भी नोट किया है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में कि साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी इमेज, लेटरली इन्वर्टेड होगी, एंड जो डिस्टेंस है इमेज का मिरर से वो बिल्कुल सेम होगा जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है मिरर से। ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक प्लेन मिरर, एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट आवर स्फेरिकल मिरर, and that is very interesting topic. So be ready for the next lecture, and if there is any doubt regarding this topic then you can comment me in the comment box and I am there for solving your doubts. Okay, and अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।